कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, द सेक्रेड सेंटर, यानी कि पवित्र केंद्र, जहाँ पे कि मंदिर थे उनके विजयनगर के, और जहाँ पे उनके मुख्य देवी देवताओं का स्थान था। चूजिंग अ कैपिटल, उन्होंने अपनी राजधानी को किस तरह से सेलेक्ट किया। वी नाउ मूव टू the rocky northern end of the city on the banks of the तुंगभद्रा। अब हम कहाँ की तरफ जाते हैं? नॉर्थ की तरफ, यानी तुंगभद्रा जो नदी थी उसके उत्तर की तरफ जाते हैं, जहाँ से तुंगभद्रा नदी बहती थी उनके उत्तर की तरफ से। अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन, दीज हिल्स शेल्टर्ड द मंकी किंगडम ऑफ वली एंड सुग्रीवा मैंशन इन द रामायण। ये कहते हैं कि माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो घाटियाँ थी, ये जो तुंगभद्रा नदी जहाँ जिन घाटियों से होकर के बहती थी, वो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार वो कभी जो है सुग्रीव और बाली की रहने का निवास स्थल था। और वहाँ पे जो है इनकी एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो था उनका ये था, जिसमें कि ये पूरी मंकी किंगडम बसी हुई थी, किष्किंधा, जिसको हम की किष्किंधा कह सकते हैं। और इसको उस रामायण के काल से भी जोड़ करके देखा जाता है इस पूरे क्षेत्र को। और दूसरा, इसको पंपा देवी, जहाँ पे इनका विरूपशखा और पंपा देवी का मंदिर है, इससे भी जोड़ करके देखा जाता है। तो पंपा से ही हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, को बनाया गया था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पंपा देवी का मंदिर है, और इनकी मान्यता है, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि जो पंपा देवी थी वो पार्वती माँ थी, जो कि शिव की अर्धांगिनी हैं। और इन्होंने जब ये अपने पूर्व जन्म में जब ये शिव की पत्नी थी, और तब इन्होंने जो है उनकी आज्ञा ना मान करके ये अपने पिता के घर गई थी, और वहाँ इनका अपमान हुआ था। तो देवी सती, और फिर इन्होंने अग्नि में अपने आप को जो है आत्मदाह कर लिया था। तो फिर जब वे दोबारा पुनर्जन्म में पार्वती बन के पैदा हुई यहाँ पे पंपा देवी, तो इन्होंने फिर से शिव यानी विरूपशखा जो थे, इनकी पत्नी बनने के लिए इन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी। और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव ने, यानी कि विरूपशखा ने, इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो इस स्थान की न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। The local mother goddess did penance in these hills in order to marry Virupshakha, the guardian deity। जो गार्जियन मतलब जिसको कहते हैं कि ये उनके कुल देवता हैं, जो इस पूरी नगरी के गार्जियन की तरह से इस नगरी को संभाले हुए हैं, इनके पिता हैं। To this day, this marriage is celebrated annually in the Virupshakha temple। और आज भी शिव पार्वती के विवाह को एक धार्मिक उत्सव के रूप में विरूपशखा मंदिर में बनाया जाता है। अमंग दीज हिल्स आर फाउंड जैन टेम्पल ऑफ द प्री विजयनगर पीरियड। और इसके अलावा जैन टेम्पल्स भी यहाँ पाए जाते हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य के पहले ही बने हुए थे, जो कि पहले के शासकों के द्वारा, जो कि जैन शासक थे, उनके द्वारा बनवाए गए थे। In other words, this area was associated with several sacred traditions। और इस तरह से ये पूरा जो स्थान है वो कई तरह के धार्मिक मान्यताओं से बहुत ही प्रसिद्ध है। और कई जो है अन्य अलग अलग मान्यताओं के मंदिर यहाँ पे स्थापित हैं। Temple building is in the region had a long history, going back to dynasties such as Palwas, Chalukyas, Hoslayas and Cholas। और टेम्पल का जो यहाँ मंदिरों का जो निर्माण किया गया है, वो केवल विजयनगर साम्राज्य के समय पे ही नहीं किया गया है, बल्कि
जो है इससे पहले के जो शासक जिन्होंने यहाँ पे शासन किया था, जैसे कि चालुक्यास, होसल्यास और चोलास, जो कि केरल के राज्य के बहुत बड़े शासक थे, उन्होंने भी मंदिरों का निर्माण कराया था, शिव मंदिर का, एज अ मीन्स ऑफ एसोसिएटिंग देमसेल्स विद द डिवाइन, क्योंकि वो अपनी जो है ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के रखना चाहते थे और प्रजा के सामने अपने आप को ईश्वर तुल्य बताना चाहते थे। इसकी वजह से इन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जो कि इनकी वैभवता और संपन्नता को दर्शाता है। और ये टेम्पल जो थे वो केवल पूजा और उपासना के और उनके जो प्रमुख देवी देवता थे उन्हीं के दर्शन स्थल का ही कार्य नहीं करते थे, बल्कि इन मंदिरों का निर्माण इस तरह से कराया गया था कि इसमें कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था, कि जैसे कि ये कई और उद्देश्य भी पूरे करते थे, जैसे कि यहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य भी होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कराते थे धार्मिक उत्सवों के समय में, और यहाँ पे इकोनॉमिक सेंटर्स का भी ये व्यापारिक केंद्रों का भी काम करते थे। From the point of view of the rulers, constructing, repairing and maintaining temples were important means of winning support and recognition for their power। और इस तरह से ये जो टेम्पल्स का निर्माण करवाया जाता था, इससे राजा अपनी प्रजा को ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो उनके लिए काफ़ी जो है उनके प्रति जो है वो जागरूक है, और इस तरीके से वो अपने आप को प्रजा के बीच में अपनी महानता को दर्शाता था और अपनी ताकत को भी दर्शाता था। It is likely that very choice of the site of Vijayanagar was inspired by the existence of the shrines of Virupshakha and Pampa Devi। ये कह सकते हैं कि इस जगह में, इस स्थल पे विजयनगर को जो है बनाने का कारण एक ये भी था क्योंकि यहाँ पे विरूपशखा और पंपा देवी के महान जो है के भव्य मंदिर थे और उनका जो है धार्मिक पीठ भी था। इन फैक्ट द विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपशखा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो सम्राट थे वो विरूपशखा देवता की कृपा से वो इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करते थे और अपने आप को हिंदू जो है सूरत रत्ना कहलाते थे। वो उन्होंने अपनी एक उपाधि भी ली हुई थी, हिंदू सूरत रत्ना। दिस वॉज अ संस्कृताइजेशन ऑफ द अरेबिक टर्म सुल्तान। और ये एक तरह से सुल्तान जो अरेबिक लोग यूज़ करते थे उसी के तुल्य उनकी उपाधि थी, हिंदू सूरत रत्ना, मीनिंग किंग, as so it literally means Hindu Sultan. Even as they drew on earlier traditions, the rulers of Vijayanagar innovated and developed these royal portrait sculpture was now displayed in temples। और इस तरह से उन्होंने पुरानी परंपराओं मान्यताओं को ध्यान करते हुए जो यहाँ के शासक थे विजयनगर के, उन्होंने इसमें कुछ नयापन करके और इसको विकास करके उन्होंने एक तरह से नए तरीके से स्कल्पचर्स यानी कि मूर्ति कला को आगे बढ़ाया था। And the king's visit to temples were treated as important state occasions on which he was accompanied by the important nayakas of the empire। और इस तरीके से जो राजा जब मंदिर के दर्शन करने जाते थे तो वो अपनी वैभवता का प्रदर्शन इस तरह से करते थे कि जितने भी नायक होते थे वो अपनी सेना के साथ उनके पीछे चलते थे और राजा सबसे आगे चलता था। इस तरह से वो अपनी ताकत का प्रदर्शन न केवल अपनी प्रजा को करता था बल्कि जो दूसरे जो विदेशी लोग होते थे, जो विदेशी उनके मेहमान होते थे, उनके सामने भी करता था।
Okay, topic 3.2, Gopurams and Mandapas. In terms of temple architecture by this period, certain new features were in evidence. These included structures of immense scale that must have been a mark of imperial authority. तो ये कह रहे हैं कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर इस तरह का था कि इसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो कि साधारण आर्किटेक्चर से इसको अलग करती थी, और इसमें जो है राजसी वैभव का भी दर्शन होता था कि ये राजसी राजाओं के द्वारा इनका निर्माण कराया गया है. बेस्ट exemplified by the Raya Gopurams or royal gateways that often dwarfed the towers on the central shrines. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं, जो मंदिरों का मुख्य प्रवेश द्वार था वो इतना विशाल काय होता था जिसको कि गोपुरम, जिसमें से कई हाथी एक साथ निकल जाते थे और जिसके सामने बड़ी बड़ी मीनार भी छोटी पड़ जाती थी. एंड सिग्नल द प्रेजेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस. और वो मंदिर इतने विशाल होते थे कि दूर से भी उनकी जो है देखा जा सकता था. देवर they were also probably meant as they were also probably meant as reminders of the power of the king. और ये बार बार उनको बताने की कोशिश करते थे कि इतने बड़े सम्राट के इन मंदिरों का निर्माण कराया जाता था, और जिन्होंने न केवल पूरे साम्राज्य के संसाधनों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, बल्कि तकनीक और जो है कुशलता में भी जो कि ज़रूरी थी इनको इन गेटवेज को बनाने के लिए, इनके ऊपर इनका पूरा अधिकार था. अदर डिस्टिंक्टिव other distinctive construction other distinctive features include mantapas or pavilions and long pillared corridors. तो इसके अलावा जो है मंडप थे जहाँ पे एक साथ कई लोग बैठ कर के पूजा हवन का कार्य कर सकते थे, और जो क्या कहते हैं कॉरिडोर से पिलर्ड जो बड़े बड़े प्रांगण होते थे, एंड ऑफन रैन अराउंड द within the temple complex. Let us look at the Virupshakha temple and the Vitla temple. Okay, तो आज हम इस नहीं करेंगे. Okay, thank you very much.